ये एडमिट कार्ड है, एक विद्यार्थी का है आप लोगों में से। तो आप लोग अब मैट्रिक का परीक्षा देने के लिए 2026 17 फरवरी से है ना, देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो इन दिनों क्या देखा जा रहा है कि परीक्षा जो देने के लिए परीक्षार्थी पहुंच रहे हैं, उनका लापरवाही का सीमा बढ़ते जा रहा है। लापरवाही जो है बच्चों का, हम देख रहे हैं कि उनको ये तक नहीं पता है कि कैसे पहुंचना है, कितने बजे पहुंचना है। बच्चे क्या कर रहे हैं कि एग्ज़ाम का टाइम याद किए हुए हैं कि उस टाइम पे पहुंचना है, लेकिन आपको निर्देश में क्या दिया हुआ है वो आपको पढ़ लेना है और उसका अक्षरशः पालन करना है। ठीक है ना। इंटर का एग्ज़ाम बस अभी तुरंत हुआ है और अभी कुछ चल ही रहा है। इसमें लड़कों को क्या देखा गया कि लड़के अपने सेंटर पे, जबकि उनका जो सेंटर प्रत्येक बच्चे का, प्रत्येक लड़के का सेंटर उनके घर से करीब 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन किसी भी लड़के का माने एग्ज़ाम नहीं छूटा, वो टाइम से पहले पहुंचे। लेकिन लड़कियों का सेंटर 5 किलोमीटर के अंदर रहने के बावजूद हर रोज लड़कियों का लेट हुआ है, कईयों का एग्ज़ाम छूटा है। तो ज़्यादा इंस्ट्रक्शन जो है हमारा लड़कियों को है कि आप ध्यान रखिएगा कि आपका एग्ज़ाम नहीं छूटे। देखिए क्या है, सबसे पहला निर्देश जो दिया गया है, जांच परीक्षा में उत्प्रेषित छात्र या छात्रा के लिए ही यह मूल प्रवेश पत्र मान्य होगा। जो आपका मेन एडमिट कार्ड है, वो एडमिट कार्ड आपका तभी मान्य होगा जब आप जांच परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, जांच परीक्षा आप दिए हैं। टेस्ट एग्जाम होता है ना स्कूल में, एग्जाम से पहले हुआ था। तो उसमें आप आए थे, सेंटअप हुए हैं, तभी आपके लिए ये मान्य है। जांच परीक्षा में अनुत्तीर्ण अथवा अनुपस्थित, अगर आप नहीं पहुंच पाए जांच में या फेल हो गए हैं, तब आप मेन माने बोर्ड एग्जाम देने के काबिल नहीं है। तो आप सभी बच्चे जो एडमिट कार्ड प्राप्त किए हैं, सभी आप सेंटअप कैंडिडेट हैं, सब उत्प्रेषित हो चुके हैं। तो आप लोगों को ये निर्देश माने आप लोग फॉलो कर चुके हैं। आगे देखते हैं। दूसरा है, अच्छा इसी में है कि इस प्रवेश पत्र पर प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर होना चाहिए और विद्यालय का मुहर होना चाहिए। देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर और मुहर विद्यालय का अगर नहीं है तो आप अभी समय रहते ये काम करवा लीजिए, नहीं तो आपका प्रवेश पत्र मान्य नहीं होगा। और जिसमें आप करवाए हैं वो ओरिजिनल ही मान्य होगा। अगर इसका जेरोक्स निकाल के उसमें लेके जाइएगा तो वो मान्य नहीं होगा। दूसरी बात है कि परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर इस प्रवेश पत्र के साथ एक फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड सबसे बड़ा आइडेंटिटी कार्ड है, समझ गए ना। आधार कार्ड आप सभी के पास है, ये एडमिट कार्ड तो ले ही जाएंगे, साथ में आप लोग आधार कार्ड भी लेके जाएंगे। क्या कह रहा है, फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य है, समझ गए। उसमें फोटो होता है ना, तो ये लेके जाना होगा। ठीक है। कोई बच्चे स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड ले गए, उसमें फोटो नहीं है, या वो मान्य तब होगा जब उसमें प्रिंसिपल का सिग्नेचर होगा, स्कूल का मुहर होगा, तो वो भी मान्य होगा। और आप लोगों को मूल रूप से बस यही ध्यान रखिए कि आधार हमको ले जाना है। तीसरी बात है, लाइट जलिए, तीसरी बात है कि आपका जो एग्जाम होगा वो किन्हीं का या तो फर्स्ट शिफ्ट में है या सेकेंड शिफ्ट में है। प्रथम पाली में होगा या सेकेंड माने सेकेंड सिटिंग में होगा। तो प्रथम पाली वाला का एग्जाम कब शुरू हो जाएगा, 9:30 बजे, 9:30 बजे शुरू हो जाएगा एग्जाम। ठीक है ना जी, 9:30 बजे शुरू होगा ना। तो आप जो है हर हाल में 9 बजे एंट्री ले लेंगे, 9 बजे तक प्रवेश ले लेंगे। ठीक है। उसके बाद द्वितीय सेमेस्टर का मतलब द्वितीय सिटिंग वाला जो है, द्वितीय पाली आप लोगों में से किनका किनका है, सेकेंड सिटिंग वाला का। ठीक है, हाथ नीचे कीजिए। सेकेंड सिटिंग वाला का 2 बजे एग्जाम शुरू होगा, है ना जी। आपको पहुंचना उससे 30 मिनट पहले है, 30 मिनट पहले एंट्री ले लेना है, समझ गए। पहुंचना तो आपको उससे भी पहले है।
इसी बात का मिस्टेक हो जाता है कि 30 मिनट पहले पहुंचना है, मतलब 9 बजे में पहुंचना है, 9:30 तक एंट्री हो गया। नहीं, 9 बजे में आपको हर हाल में घुस जाना है। 9 बजे के बाद अंदर भी भेजना रोक सकता है, ठीक है। और कई जो गार्ड होते हैं वो थोड़ा सा विनम्रता से अगर बात आप करेंगे तो वो मान भी जाते हैं 1-2 मिनट लेट का। लेकिन हम स्टूडेंट से ये कहेंगे कि आप किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में लेट का कोई गुंजाइश उपाय खोजिए मत। लेट नहीं हो इसका रिजल्ट, इसका उपाय खोजिए, समझ गए। चूंकि हम लोगों का यहाँ बगल में 3 किलोमीटर की दूरी पर एग्जाम था और 2 बजे से एग्जाम था, जबकि हमारे पिताजी 11 बजे यहां से भेजने के लिए तैयार हो जाते थे। वैसे गार्जियनपुर में होते थे, पहले गार्जियन ऐसे होते थे। इन दिनों क्या है, लड़कियों का कोई गलती नहीं है, लड़कियां एकदम तैयार हैं। 2 बजे से एग्जाम है, 11 बजे से घर पे तैयार हैं, लेकिन वो आश्रित हैं किसी न किसी पे। भैया हैं, चाचा हैं, पापा हैं, कोई ना कोई उसको सेंटर तक छोड़ने जाएंगे और उनके कारण लेट हो रहा है। आप ये कंसीडर करके चलिए कि जाम मिलेगा, आप ये कंसीडर करके चलिए कि हो सकता है कि आपके बाइक का चक्का पंचर हो जाए। उन स्थितियों में आप कैसे एग्जाम पकड़ेंगे? आप एकदम सबसे मिनिमम गैप लेके चलिएगा कि हम 10 मिनट में यहां इतना दूर चल जा सकते हैं, तो एग्जैक्ट 10 मिनट पहले चलेंगे ताकि वहां पे हमको ज्यादा देर रुकना नहीं पड़े। यह सबसे बड़ी मूर्खता है और इस चक्कर में जीवन बर्बाद हो रहा है बच्चों का। तो आप लोग गार्जियन से सीधा पूछ लीजिए, या तो आप पहुंचाइए, नहीं तो हम पैदल जाते हैं। चूंकि उनकी लापरवाही आपका जीवन खतरे में हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। और जो गार्डिंग में है, कुछ गार्ड भी हमसे संपर्क में हैं और उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि जो अगर वीडियो आप देखेंगे तो अगर 2 मिनट 1 मिनट किसी कारण से, अगर मान लीजिए कि उसकी गलती नहीं है, कोई ऐसा कारण हो गया कि अगर उसको लेट हो गया है, तो जरा सा उसको परमिट कर दें कि अंदर जा सके। आप लोग बिल्कुल एकदम कठोर हो जाते हैं, ये उसके जीवन का सवाल है। जरा सा दया आपका वो जीवन भर याद रखेगा बच्चा कि आप 2 मिनट लेट होने के बाद भी उसको जाने दिए। लेकिन आप किस नियम को पालन करने लगते हैं? इतना कठोर नियम बिहार सरकार का छोटे छोटे बच्चों के लिए है, तब तो बड़े लोग जो अपराधी हैं उनके लिए कितना कठोर नियम होगा और उनका पालन कहाँ हो रहा है? हमारे इस बिहार में तो नहीं हो रहा है। अब कौन से बिहार में उतना कठोर नियम का पालन हो रहा है हमको तो नहीं पता है। तो थोड़ा सा आप लोग लचीलापन भी, ज़्यादा नहीं कहेंगे कि लेट बहुत ज़्यादा हो गया तो आप एंट्री दीजिए, लेकिन अगर आपके हाथ में है, पॉसिबल है, तो थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए। अच्छा, एक और बात, परीक्षा भवन में आप जूता मोजा पहन के नहीं जा सकते। आपको जाना होगा सैंडल में या चप्पल में, ठीक है ना। जूता मोजा घर से ही आप नहीं ले जाइए, क्योंकि बाहर में खुलवा दिया जाएगा। कुछ ऐसे लोग होंगे, कौन थे जी, वो लेके चल जाएंगे जूता, समझे ना। तो जूता वगैरह खुलवाना पड़ जाएगा, इससे बेहतर है कि जूता लेके ही नहीं जाइए। और देखिए, अच्छा, आपको जो जरूरत का सामान है, एग्जाम देने जा रहे हैं तो पेन की आवश्यकता है, पेन लेके जाएंगे। और कौन सा, वो आगे बात होगी। आपको अतिरिक्त सामान कुछ भी नहीं ले जाना है, ठीक है। अब देखिए, आपको प्रवेश की अनुमति अगर जूता पहन के गए हैं तो नहीं दी जाएगी। परीक्षा केंद्र में आप कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो भी होता है, ये सब का प्रयोग करना वर्जित है, लाना भी वर्जित है। उसमें आप एंट्री भी नहीं ले सकते हैं उसके साथ, ठीक है ना। उसका प्रयोग करना तो छोड़िए, वहां तक ले जाना वर्जित है। अब परीक्षार्थी परीक्षा भवन में प्रवेश पत्र एवं पेन के अलावा कुछ भी नहीं ले जाएंगे। आप पैड भी नहीं ले जाएंगे। पैड होता है ना एग्जाम पे लिखने वाला, उसकी भी आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है ना। पेन लेके जाना है और एडमिट कार्ड लेके जाना है, और क्या बताया गया था, आधार कार्ड, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपको कुछ ले जाने की आवश्यकता नहीं है। और आप लोग जो वहां पहुंचेंगे, वहां पे आपका कमरा निर्धारित है।
पहले तो एडमिट कार्ड में आपको बता दिया कि सेंटर निर्धारित है, कौन सा एग्जाम हॉल में कौन सा स्कूल पे पहुंचना है ये निर्धारित है। वहां पहुंचते पता चल जाएगा कमरा कौन सा है, कमरा में पहुंचते आपको निर्धारित हो जाएगा कि आपका सीट कौन सा है। ओके, इतना सारा फिक्स है, तो उसी जगह पे आपको बैठना है। आगे हम लोग देखते हैं कि परीक्षार्थी को प्रत्येक विषय की परीक्षा के लिए एक OMR, उत्तर पत्रक एवं उत्तर पुस्तिका मिलेगी, जिस पर परीक्षार्थी की विवरणी अंकित रहेगा। परीक्षार्थी OMR, उत्तर पत्रक एवं उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने के उपरांत जांच कर आश्वस्त हो लें कि यह OMR, उत्तर पत्रक एवं उत्तर पुस्तिका उन्हीं की है। आपको जो 3 चीज मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा, OMR मिलेगा, कॉपी मिलेगा, तीनों पे आपका जो है डिटेल, आपका जो भी जानकारी आप दिए हुए हैं वो सारा उस पर लिखा रहेगा। आप एडमिट कार्ड से मिला लेंगे क्या कि आप ही का है। हो सकता है कि उस आपके जस्ट आगे वाला भी आप ही के नाम का हो और वो नाम मिला, आप सोचे कि हमारा हो गया, मिला लेंगे। फोटो भी शायद रहता है ना, तो वो भी मिला लेंगे। आप तीनों में बुकलेट का जो है उस सारा चीज मिला लेंगे। अगर आप ये आश्वस्त हो गए, आपको ये तसल्ली हो गई कि आप ही की है, तब आप ठीक है, निश्चिंत रहिए। अगर आपको दिक्कत होता है तुरंत सूचित कीजिए आपके यहाँ इन्विजिलेटर जो होंगे उनको। अब आगे देखिए, अगला है दिव्यांग कोटि में दृष्टिबाधित परीक्षार्थी का विषय परिवर्तन यथा गणित के स्थान पर गृह विज्ञान एवं विज्ञान के स्थान पर संगीत विषय की परीक्षा में सम्मिलित होंगे। ये सब आप लोग इसमें नहीं है। उत्तर पुस्तिका प्राप्त होने पर परीक्षार्थी उनके आवरण पृष्ठ पर अंकित परीक्षार्थी के लिए आवश्यक निर्देश अवश्य पढ़ेंगे एवं उसका अनुपालन करेंगे। आपको जो उत्तर पुस्तिका मिलेगा उस पर निर्देश दिया रहेगा कि आपको कैसे कैसे परीक्षा में भरना है, किस किस का प्रयोग करना है, आप कहाँ रफ करेंगे, कहाँ आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, कैसे देना है आंसर, ये सारा निर्देश एग्जाम हॉल में कैसे बैठे रहना है, परीक्षा का क्वेश्चन कब आपको देखना है, सारा निर्देश उस पर दिया रहेगा। उसको बड़े ध्यान से आप पढ़ लेंगे, उसका समय आपको मिलेगा, तब आप आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, परीक्षार्थी द्वारा उत्तर पुस्तिका के कवर पृष्ठ के बाएं भाग में केवल विषय का नाम एवं उत्तर देने का माध्यम अंकित किया जाएगा और जिस सेट कोड का प्रश्न पत्र आपको मिला है उस प्रश्न पत्र सेट कोड को बॉक्स में अंकित करते हुए प्रश्न पत्र सेट कोड वाले गोलक को काले या नीले बॉल पेन से भरा जाएगा। और उत्तर पुस्तिका के दाहिने भाग में भी प्रश्न पत्र सेट कोड को बॉक्स में अंकित करते हुए प्रश्न पत्र सेट कोड वाले गोलक को भरा जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थान में प्रश्न पत्र क्रमांक अंकित करते हुए अपना पूरा नाम एवं विषय का नाम अंकित कर परीक्षार्थी द्वारा अपना पूर्ण हस्ताक्षर किया जाएगा। OMR उत्तर पत्रक में भी परीक्षार्थी द्वारा निर्दिष्ट स्थान में प्रश्न पत्र क्रमांक, परीक्षा केंद्र का क्रमांक, अपना पूर्ण हस्ताक्षर तथा प्रश्न पत्र का सेट कोड और निर्दिष्ट बॉक्स में अंकित करते हुए प्रश्न पत्र सेट कोड वाले गोलक को काले नीले बॉल पेन से भरा जाएगा। आप ये बात सुन लीजिए बहुत ध्यान से। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका जो इंफॉर्मेशन मिला है, आपका जो जानकारी उसके पास है वो आप मिलाइए, वो सही है, तब आगे बढ़िए। और उसके बाद आपसे जो जानकारी मांगा जा रहा है वो बिल्कुल सही भरिए, ठीक है। आपकी एक गलती आपको पीछे कर देगा और कालिख मुंह पे ऐसा पोत देगा, आप बहुत होशियार हैं, होनहार हैं, आपको इतना झकझोर देगा एक विफलता कि आप फिर इतने अच्छे हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। हो सकता है कि आपसे एक चूक हो जाएगी, लेकिन आपको आपके एग्ज़ाम का रिजल्ट पेंडिंग कर दिया जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि आपका जो इन्फॉर्मेशन दिया उसको मैच कीजिए, आपसे जो इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है उसको बिल्कुल सटीक भरिए। और हमारे बिहार के होनहार बच्चों में कुछ नकलची बच्चे भी होते हैं, उन नकलची बच्चों को हम सतर्क कर देना चाह रहे हैं कि आप अपने बगल वालों पे प्रश्न के उत्तर पे भरोसा कर लीजिएगा, लेकिन डाटा जो आपका मांगा जा रहा है
उसमें अपना ही डाटा भरिएगा। एडमिट कार्ड सबसे बड़ा सबूत रहेगा। मान लीजिए कि आप अपना नाम भूल गए तो एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा। तो एकदम सही सही हो सकता है कि आपको बढ़िया से याद हो, लेकिन फिर लिख के मिला लेना है। समझ गए ना? जरा सा भी ज्यादा होशियारी करने वाला ही गड़बड़ाता है। जो समझ रहा है कि हमसे गलती हो सकती है उसका गलती नहीं होगा, और जो ये समझ रखा है कि हमसे गलती थोड़ी होगा उसी का गलती हो जाएगा। तो इसीलिए इस सतर्कता को एकदम ध्यान रखिएगा। नकलची आदमी जो है, नकलची स्टूडेंट, तो पूरा सतर्क रहना कि डाटा जो है अपना एकदम सही सही भरना है। आगे देखिए, उत्तर पुस्तिका के पृष्ठों को मोड़ेंगे फाड़ेंगे नहीं तथा बीच बीच में व्यर्थ ही खाली नहीं छोड़ेंगे। इस बात को भी सुन लीजिए। उत्तर पुस्तिका कई पृष्ठों की होगी, है ना? शायद हम अगर सही है तो 32 पृष्ठों की होती है, या आगे कम ज़्यादा भी हो सकता है, ये अनुमान हम कर रहे हैं, शायद हमको लगता है। तो 32 पृष्ठों का जो है तो आपके उत्तर के लिए वो पर्याप्त है। आपको अतिरिक्त पेपर मिलेगा भी नहीं, आपको खपत भी नहीं करना है। कुछ बच्चे एकदम नर्सरी एलकेजी वाला आदत नहीं छोड़ते हैं, लिखने वाला एक एक लाइन छोड़ के लिख देंगे। तो उस स्थिति में अगर आपका कॉपी कम पड़ जाएगा तो आपको एक भी अतिरिक्त पेज मिलने वाला नहीं है। समझ गए? आपको जो मिल गया वही आपका है, उसके अतिरिक्त आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और आप जो है जैसे तैसे मोड़ेंगे नहीं। आपका जो पैटर्न आपको सिखाया गया है सर के द्वारा कि आप एक चौथाई बना लेंगे और चौथाई भाग को हाशिया जो है उसको छोड़ते हुए शेष 3 भागों में लिखेंगे। आप किस तरीके से लिखा जाना है वो भी सर के द्वारा बता दिया गया है। बहुत अच्छा से इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है, आप लोगों को वीडियो के माध्यम से भी भेजा गया है। और आप मान लीजिए कि आप बना रहे हैं, एक पेज आप छोड़ दिए बीच में। हो जाता है मिस्टेक कि पेज उलटने के क्रम में आप साथ में क्या कर दिए, 2 पेज उलट दिए। तो आप उसके बाद चाहे पूरा कॉपी भर दें। अगर परीक्षा कॉपी जांच करने वाला आपका कॉपी वहां तक उल्टा उसके बाद खाली पाया तो वो ये समझ लेगा कि आपने इसके बाद कुछ भी नहीं लिखा है और वहीं तक उसका रिपोर्ट बना देगा। समझ गए? और उसमें उसकी कोई गलती नहीं मानी जाएगी, गलती होगी आपकी। इसीलिए बहुत ध्यान से जो लिखना है क्रमबद्ध तरीका से लिखना है, मतलब पेज क्रम से लिखना है, छोड़ के नहीं लिखना है। आगे देखिए, प्रश्न पत्र में दी हुई संख्या के अनुसार अपने उत्तरों की संख्या लिखेंगे। इतना स्पष्ट तरीका से निर्देश दिया है, बच्चे गलती कर देते हैं। वैसे बच्चे गलती कर देते हैं जो निर्देश को नहीं पढ़ते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। प्रश्न पत्र में आपको लिखा हुआ है 1 2 3 4, मान लीजिए कि 4 प्रश्न दिए गए हैं। 4 प्रश्न दिए गए, 1 2 3 4। आपको कहा गया है कि इसमें से आप 2 प्रश्न बनाइए। ठीक है ना? आप बना रहे हैं, पहला बनाए और तीसरा बनाए, और आप लिख लिए क्या, 1 और 2 ही प्रश्न बनाए हैं। 1 नंबर में ये बना दिए, 2 नंबर में ये बना दिए, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको नंबर क्रम संख्या कौन सा लिखना है, जो प्रश्न का है। आप 1 बना रहे हैं 1 लिखिए, 3 बना रहे हैं 3 लिखिए। ये बात समझ गए? इसका गलती नहीं होना चाहिए, इसमें भी गलती नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, यदि उत्तर पुस्तिका में रफ कार्य की आवश्यकता है, हो सकता है कि आपको मैथ्स बना रहे हैं, रफ करना होगा, गुना भाग जोड़ घटाओ ये सब करना होगा, तो आप क्या करेंगे सो देखिए। अगर आपको रफ करना है तो परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर रफ कार्य कर सकते हैं, परंतु परीक्षोपरांत परीक्षार्थी द्वारा उस रफ कार्य को काट दिया जाएगा, क्रॉस कर दिया जाएगा। आपने जो रफ कार्य किया है, मान लीजिए कि किसी प्रश्न को बनाने के लिए आपने अंतिम पृष्ठ पर गुना किया है, तो ये काम कर लिया, लेकिन आप जो जिसके पास कॉपी भेज रहे हैं उसके तो काम का नहीं है, उसको ये चेक नहीं ना करना है जी। तो इसको आप ऐसे क्रॉस कर देंगे, समझे? अब दाल भात खिचड़ी एकदम नहीं बना देंगे, मात्र एकदम ऐसे सिंपल सा क्रॉस कर देंगे। ठीक है? ये एकदम नहीं होनी चाहिए। कॉपी हम चेक करते हैं ना जी, बच्चों का पूरा तसल्ली से काटता है, भले लिखने वक्त में
कलम का याद आता होगा कि ज्यादा इंक नहीं खत्म हो जाए, काटते वक्त तो जो पेंट करता है तो पेंट वहां नहीं करना है, समझ गए। अब देखिए क्या कहा गया है, उपस्थिति पत्रक के निर्दिष्ट स्थान में परीक्षार्थी द्वारा प्रत्येक विषय की परीक्षा में प्रश्न पत्र क्रमांक, उत्तर पुस्तिका एवं ओएमआर उत्तर पत्रक की क्रम संख्या तथा निर्धारित बॉक्स में प्रश्न पत्र सेट कोड अंकित किया जाएगा एवं प्रश्न पत्र सेट कोड वाले गोलक को काले या नीले बॉल पेन से भरते हुए अपना पूर्ण हस्ताक्षर किया जाएगा। आप लोगों के पास क्या सुविधा है कि आप लोगों का जो एक बना हुआ है पेपर वही आपको प्रत्येक दिन आएगा प्रत्येक विषय के लिए, ठीक है ना। तो आपको बहुत ध्यान से कि आज क्या तारीख है, आज का जो तारीख है उस तारीख में कौन सा विषय है, उसके बाद आपको जो 3 चीज मिला है उसका नंबर पूछा जाएगा, वो सब भरते हुए हस्ताक्षर करेंगे एकदम मिला के। गड़बड़ी क्या हो जाती है, ई वाला यहाँ देखे आंख टेढ़ा है किसी किसी का, यहाँ देखे धीरे धीरे ई चल जाता है नीचल का बॉक्स और सिग्नेचर कर दिए यहाँ, और तब कहेंगे सर गड़बड़ा गया, दूसरा बॉक्स में सिग्नेचर हो गया। ये गड़बड़ाना नहीं है, आप एकदम निर्धारित जो है उसी जगह का इस्तेमाल कीजिए, एकदम गड़बड़ नहीं करना है। चलिए अब देखिए, परीक्षा कक्ष में एक दूसरे से मदद लेने या देने, बातचीत करने अथवा किसी प्रकार का कदाचार अपनाने के अपराध में पकड़े गए परीक्षार्थी को परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा। उस समय पैर पकड़ने से नहीं काम चलेगा। पहले जान लीजिए कि मिल जाता है बच्चा को, मौसी का बेटा मिल गया तो खिस्सा कर लिया क्लासे में, अब हमारा कुटुंब है तो बढ़ा दिया, क्या जी कॉपी वगैरह बढ़ा दीजिएगा तो फंस जाइएगा। एकदम सतर्कता से आपको रहना है, कोई दोस्ती नहीं, कोई भाईचारा नहीं, बाहर गला मिल लेना है धार के भर पाजा, अंदर कोई दोस्ती नहीं, अंदर का ना पहचानवे नहीं करते हैं कौन है तुम, समझ गए ना। पीछे से कलम भोग रहा है हिरी पहला के नहीं पहचानते हैं तुम, पूरा तो एकदम तकबे नहीं करना है पीछे, अब बाहर उसको गला मिलना है, वो कहेगा नेटो कुछ तुम ही कर रहा था, हम देख भी नहीं किए, हमरा देख रहा था, नहीं देख रहा था, आगे से देख रहे थे सर जी, हम ही को देख रहे, कुछ बहाना लगा देंगे, वो गुस्सा नहीं मानेगा, समझे ना, बाद में बहाना लगा लेंगे। लेकिन अंदर में कोई बातचीत नहीं, कोई लेन देन नहीं, अपना टिक लगा के क्वेश्चन उसको दे दिया, उसका वाला क्वेश्चन धर ले। अब मास्टर साहब तो बुड़बक हैं, उनको कुछ बुझने ही नहीं आता है, वो भी मैट्रिक का एग्जाम दे के वहां तक पहुंचे हैं, क्या पकड़ लेंगे तुरंत। आगे देखिए, अच्छा उस पे जो है आपको गलती लिखा गया, आयुष भर दिया बी नंबर, अमन का नेड़ी हो तो सी हो, तो आगे उसको नाखून से इसे रगड़ दिया 80 में, वो नहीं चलेगा, नाखून से नहीं रगड़िएगा, व्हाइटनर नहीं लगाइएगा, कोई प्रकार का गलती नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव भरने में क्या है, एक और खास जानकारी, आपको अगर 50 को ऑब्जेक्टिव भरना है 100 देगा ना जी, 100 प्रश्न मिलेगा, उसमें से 50 भरना है। तो यह जरूरी नहीं है कि क्रम से आप 1 से 50 तक भर दें, जहां से मन वहां से भरिए, लेकिन 50 तक ही आपका, 50 को मान लीजिए कि 64 नंबर तक आप बनाए हैं बीच बीच से छोड़ते हुए, और यहाँ पे 50 पुर गया, और तब मान लीजिए कि 2 क्वेश्चन और आपको आ रहा है, 65 आ रहा है, 67 भी आ रहा है, ये आपका जांच ही नहीं होगा। ऊपर से 50 को डिब्बा घेरा हुआ पूरा, आपका जांच खत्म, वहीं तक होगा। उसके बाद आप चाहे सही बनाए गलत बनाए, उसका जांच नहीं होगा। इसलिए 100 में से 50 बनाना है तो हम कहेंगे 100 बार देख के एकदम सही सही जो आता होगा वही बनाइएगा। कोई बच्चा ऐसा आपके कोचिंग का नहीं है जिसको 50 में से 50 नहीं है, लेकिन आप हड़बड़ी में डर से घबराहट के कारण गलती कर दीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। और घबराहट लाजमी है, जरा सा डर भी लाजमी है, क्योंकि आप जीवन में पहली बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। और डर जरूरी भी है, डर अनुशासन के लिए जरूरी है। डर कमता जा रहा है, इसीलिए विद्यार्थी लेट होता जा रहा है। पहले इतना साधन नहीं था
इतना गाड़ियां नहीं, इतनी गाड़ियां नहीं थी। आज तो घर घर में फटफटिया है, लिया दिया पुता को बिठाया चल दिया एकदम घुमाए। पहले साधन नहीं था, साइकिल से जाना होता था, पैदल जाना होता था पहले। आज से पहले तो किसी का परीक्षा नहीं छूटा। इन दिनों कैसे छूट रहा है परीक्षा? लापरवाही के वजह से और डर कम होने की वजह से। तो डर होना चाहिए, ये आपके जीवन की बहुत बड़ी परीक्षा है ना जी। तो डर आपके अंदर होना चाहिए, लेकिन सही करने में डर नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा के अंदर, परीक्षा प्रारंभ हो गया 9:30 बजे, आपको 10:30 बजे तक तो हिलने नहीं देगा। समझ गए ना? नो टॉयलेट और नो ड्रिंकिंग। आपको बड़ा एकदम जोर से, और उसी को खांसी लगा, खांसी होने लगा, चली गई यहां से वहां, कोई खांसी के लिए नहीं। लड़की सब क्या है? लड़की सब है एंटी सीजनल, बताए थे ना जी, एंटी सीजनल है लड़की सब। क्या होता है, गर्मी के महीना में जब खूब गर्मी है तो हम लोग बहुत कम कपड़ा पहनते हैं। लड़की क्या करेगी? तोप लेगी कस के, आंख दूगो मात्र दिखेगा, चिन्ह नहीं पाएगा कि हमारी बहन है कि कौन है। एकदम बढ़िया से झांप लेगी कम्बल से। और ठंडा में पूरा यहां से ऊपर तो एकदम डॉक्टर मना किए हुआ है, टोपी किसी लड़की को देख लीजिए आप ठंडा में, हो ही नहीं सकता है। वो तो अश्विनी सर के डर से पहन लेता है, इसीलिए खांसी होती है, ठंडा मारता है सब। ये सब के वजह से एंटी सीजनल है लड़की सब, समझे ना? विपरीत काम करेगी, गर्मी में कम्बल तोप लेगी और ठंडा में एकदम उघाड़े माथा चल रही। आगे देखिए, आप देखिए, अब शिक्षक को समर्पित OMR और उत्तर पत्रक एवं उत्तर पुस्तिका परीक्षार्थी को पुनः नहीं लौटाई जाएगी। आप दे दिए मास्टर साहब को, उसके बाद आप ले नहीं सकते। कुछ भी छूट जाए आपको नहीं दिया जाएगा। ऐसी स्थिति बना के रखिए आप अपने मन में कि हमको एक बार में पूर्ण रूप से सही सही काम करना है, ठीक है ना? ये कोई भारी बात नहीं है। अब अगला और अंतिम है निर्देश आपका। यदि किसी विद्यालय प्रधान द्वारा अपने विद्यालय के किसी भी परीक्षार्थी के निर्गत हुए प्रवेश पत्र में उसके किसी भी विवरण में अपने स्तर से सुधार या परिवर्तन कर दिया जाता है, तो उस सुधार को बिल्कुल मान्यता नहीं देते हुए केंद्र अधीक्षक द्वारा उस परीक्षार्थी को मात्र उसके प्रवेश पत्र, रोल सीट तथा उपस्थिति पत्रक में अंकित विवरणों के आधार पर ही परीक्षा में सम्मिलित कराया जाएगा। साथ ही प्रवेश पत्र के मुद्रित विवरण में परिवर्तन करने वाले विद्यालय प्रधानाध्यापक के विरुद्ध नियमानुसार प्रशासनिक एवं कानूनी कार्यवाही की जाएगी। आपको अगर मान लीजिए कि इसमें कोई शुद्धि करानी हो, कुछ गलत लग रहा हो, पापा के नाम में कुछ गलत हो गया, अपने नाम में गलत हो गया, या आपको लगता है कि 20 तारीख के तो हमारा मौसी के बेटी की ब्याह है, तब 20 के एग्जाम नहीं देंगे, इसको काट के सर जी 21 कर दीजिए, 21 को दे आएंगे एग्जाम। तो वो सब नहीं चलेगा। जो आपको दिया गया है इसी जानकारी के साथ आपका एग्जाम होगा। अब जो मास्टर साहब या घर में कोई अगर इसको कर देगा तो उसका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। समझ गए? चलिए ठीक है।